नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 12 अगस्त 2021 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो इंडिया एंड विच कंट्री नेवी अंडरटेक बाइलेटरल एक्सरसाइज जायद तलवार 2021। तो आंसर हो जाएगा यूएई के साथ अबू धाबी के जो पोर्ट्स हैं वहाँ पर इन्होंने ये वाली एक्सरसाइज को किया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। तो हु लॉन्चेस ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन एंड पोर्टल। आंसर हो जाएगा गुजरात की राज्य सरकार ने ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल को लॉन्च किया है। क्यों किया है लॉन्च? तो वो इसलिए किया है कि एक ही पोर्टल पे और एक ही जो इनका मोबाइल सर्विस मोबाइल एप्लीकेशन है और पोर्टल है, वहाँ पर सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराना चाहते हैं। ये कौन कौन सी सुविधाएं हैं? तो प्रोफेशनल टैक्स भरना, प्रॉपर्टी का टैक्स भरना हो, वाटर या फिर ड्रेनेज की कंप्लेन करना हो, बिल्डिंग परमिशन लेना हो, फायर से कोई प्रॉब्लम हो या फिर इमरजेंसी सर्विस हो, ये सारी प्रॉब्लम्स, इन सारी प्रॉब्लम को मतलब टोटल 52 सर्विसेज हैं जिनको विजय रूपानी जो कि चीफ मिनिस्टर है गुजरात सरकार के, वो चाहते हैं कि एक ही पोर्टल पर सारी सुविधाएं मिल जाए। इसलिए उन्होंने ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन एंड पोर्टल को स्टार्ट किया है। ठीक है, यहाँ पर बात हुई है गुजरात की, तो गुजरात के बारे में स्टैटिक जान लेते हैं। इसकी फॉर्मेशन ईयर हुआ है, आप देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर्मेशन ईयर, क्योंकि आपको पता होगा एसएससी का भी सीएचएसएल का एग्जाम चल रहा है, वहां पे पूछा गया है। तो 1 मई 1960 को गुजरात का फॉर्मेशन हुआ था और महाराष्ट्र का फॉर्मेशन भी गुजरात के ही फॉर्मेशन के दिन होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से टूट के बने थे। कैपिटल है इनकी गांधीनगर, डिस्ट्रिक्ट है 33, गवर्नर है आचार्य देवव्रत, चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी, लेजिस्लेचर इनका यूनिकैमरल है, जहाँ पर असेंबली है वहाँ पे 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीट्स हैं, लोकसभा में 26 सीट्स हैं। गिर नेशनल पार्क, वेलावदार नेशनल पार्क, मेराइन नेशनल पार्क, जम्बू घोड़ा नेशनल पार्क, बरदा नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, पूर्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बाघा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, माफ़ कीजिएगा बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो यहाँ पर दोनों को इंक्लूड कर दिया है मैंने, सेंचुरीज भी और नेशनल पार्क्स भी। आगे बात करें मैप में, अगर हम गुजरात को समझना चाहें तो सबसे बड़ी जो इसकी कोस्टल लाइन है ये है पूरे भारत के स्टेट्स में, और सबसे छोटी है गोवा की। गुजरात की बात करें तो पाकिस्तान के साथ इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री है और 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ इसकी इंटरनल बाउंड्री है। इतनी बात हमको यहाँ पर गुजरात के बारे में जाननी है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री लॉन्च एडवांस जियो इमेजिंग सैटेलाइट GISAT-1। आंसर हो जाएगा इंडिया। इंडिया ने इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है, लॉन्च करने की सोच रहा है और कर भी देगा। इसरो इनकी मदद करने वाला है। तो ये क्यों कर रहा है, इसे क्यों अपने ज़मीन की इमेज खींचने की ज़रूरत पड़ गई? तो देखिए, भारत और पाकिस्तान और चाइना ये तीनों आपस में कुछ गड़बड़ करते रहते हैं। मतलब भारत के लिए चाइना और पाकिस्तान थ्रेट के रूप में है। तो इनके बॉर्डर पर जो भी ज़मीन में हो रहा है, उनके आसपास हो रहा है, वो सैटेलाइट से इमेज खींचने की योजना बना रही है भारत सरकार, जिसमें इसरो इनकी मदद करेगा। और इसरो ने कहा ठीक है, हम ऐसी सैटेलाइट बनाते हैं और लॉन्च भी करेंगे। कहाँ से करेंगे? श्री हरिकोटा से लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है, और क्या रीज़न है मैंने आपको बता ही दिया। पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर पर दिक्कत करते रहते हैं, तो वहाँ की सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए 4 से 5 बार इमेज खींची जाएगी एक दिन में। ठीक है, अगर बात की जाए इसरो की, तो इसरो की फॉर्मेशन 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इनके इस वक्त हेड हैं कौन? के सिवान, माफ़ कीजिएगा, के सिवान है। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो आई थिंक ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, एक बार कंफर्म कीजिएगा। के सिवान तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। हेडक्वार्टर इसरो का है
बंगलुरु कर्नाटक की कैपिटल है, बेंगलुरु, वहां पर इनका हेडक्वार्टर है। चलिए आगे बात करते हैं। यहां पर मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं, हमारी जनवरी से जून तक की एक ई बुक है करंट अफेयर की, सिर्फ 29 रुपीज़ की है। जितने भी एग्जाम चल रहे हैं, चाहे एसएससी का हो, अब रेलवे वाला एग्जाम आने वाला है वो हो, कोई स्टेट का एग्जाम हो, वहां पर आप फास्ट रिवीजन करना चाहते हैं अपने करंट अफेयर का, तो इन 600 बेस्ट क्वेश्चनों से आप कर सकते हैं। इसके लिए हमने 2-3 ट्रायल वीडियोस भी चैनल पर डाल दी हैं, आप उनको देख लें। अगर आपको बेहतर लगता है तो आप इसे खरीद लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से 29 रुपीज़ की है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हु अप्रूव्स $300 मिलियन एडिशनल लोन फॉर महाराष्ट्र? आंसर हो जाएगा एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक महाराष्ट्र को एडिशनल $300 मिलियन का ऋण दे रहा है। क्यों दे रहा है? महाराष्ट्र की एक प्रोजेक्ट है, क्या कौन सा प्रोजेक्ट, कि गांव को रोडों से जोड़ दें। तो महाराष्ट्र रूरल कनेक्टिविटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट है, जिसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने मांग की थी और एशियन डेवलपमेंट जो बैंक है वो सोच रहा है कि बहुत बेहतरीन काम चल रहा है, तो उनको 300 मिलियन जो डॉलर है वो लोन देने को रजामंदी इन्होंने दे दी है। ये जो प्रोजेक्ट है महाराष्ट्र सरकार का, ये अगस्त 2019 से चल रहा है और इसमें 2100 किलोमीटर टोटल रोड बनाने का प्लान है महाराष्ट्र सरकार का गांव में। अब महाराष्ट्र सरकार की बात कर लें तो फॉर्मेशन मैंने आपको बताया 1960, 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात दोनों का होता है। कैपिटल की बात करें तो मुंबई इनकी समर की कैपिटल है और विंटर की नागपुर है। डिस्ट्रिक्ट इनके 36 है। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार, लेजिस्लेचर इनका बाईकैमरल है। 288 सीट्स हैं असेंबली में, काउंसिल में 78 सीट्स हैं, राज्यसभा में 19 सीट्स हैं, लोकसभा में 48 सीट्स हैं। महाराष्ट्र के डांस की बात की जाए तो ढांगरी गाजा, खोली डांस, लावनी डांस, पावादास डांस, तमाशा और डिंडी यहाँ के नृत्य हैं, डांस हैं। अगर नेशनल पार्क की बात की जाए, चंदोली नेशनल पार्क, गुगुमल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, पेंच, संजय गांधी और तदोबा नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क्स हैं। यहाँ पर अगर मैप से कुछ जाने तो ये बाईकैमरल है, तो बाईकैमरल कितने और राज्य हैं? तो टोटल 6 राज्य बाईकैमरल है, जहाँ पर असेंबली और काउंसिल दोनों हैं, मतलब विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। तो ये 4 तो ये हो गए, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, और उत्तर प्रदेश, बिहार भी इसमें इंक्लूड है। अब वेस्ट बंगाल ने मांग की है कि उनको विधान परिषद चाहिए, आंध्र प्रदेश ने मांग की है कि उनके यहाँ से विधान परिषद हटा दो। तो दोनों लोगों ने अपने विधानसभा में तो बिल पारित कर दिया है, अब संसद की मंजूरी इन दोनों को चाहिए। जैसी इंफॉर्मेशन होगी मैं आपको बता दूंगा। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ बुक टाइटल हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, ऑथर बाय, मतलब किसने लिखा है? तो आंसर हो जाएगा सुधा मूर्ति ने। सुधा मूर्ति ने हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी बुक को अभी रिसेंटली में लिखा है। मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया, आप इनको किसी तरीके से रिलेट लगाएं और याद कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुधा मूर्ति जी की बात की जाए तो इनको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। अवार्ड ऑफ लिटरेचर का आर.के. नारायण अवार्ड इनको मिला है। पद्मश्री 2006 में मिला था इनको मिला है एक अवार्ड, अतिम्बे अवार्ड, और कर्नाटका गवर्नमेंट ने इनको दिया है ये अवार्ड 2011 में। ठीक है, अब एक और रिसेंटली बुक लॉन्च हुई है, उसके लिए मैं सोच रहा था अलग से क्वेश्चन बनाऊं तो आपके लिए वेस्ट ऑफ क्वेश्चन होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ही लिख दिया है अनुराधा रॉय। अभी रिसेंटली में अनुराधा रॉय ने द अर्थ स्पिनर नाम की एक बुक लिखी है, ये भी बात आपको याद रखनी, अनुराधा रॉय ने द अर्थ स्पिनर। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स नीरज चोपड़ा फॉर बैंकिंग फ्रॉड अवेयरनेस कैंपेन? आंसर हो जाएगा आरबीआई ने रिसेंटली में जो गोल्ड मेडलिस्ट है, ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा, भाला फेंकते हैं, जेवलिन थ्रो करते हैं, इनको बैंकिंग के जो फ्रॉड्स होते हैं उसकी अवेयरनेस फैलाने के लिए कैंपेन में अपने साथ जोड़ा है। किसने? आरबीआई ने। यहाँ पे इनकी तस्वीर देख सकते हैं। आरबीआई की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पब्लिक अवेयरनेस के लिए नीरज चोपड़ा को अपने साथ जोड़ लिया है। ठीक है,
फ्रॉड अगर मैं बताऊं आपको, तो अगर आप कार्ड की अपनी कोई भी डिटेल शेयर करते हैं, चाहे वो OTP हो, चाहे वो CVV नंबर हो, तो वो अगर आप शेयर कर देंगे किसी से, तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, RBI कहता है। तो इसी कैंपेन के लिए नीरज चोपड़ा साथ में अब जुड़ गए हैं। यहां पर बात करें RBI की, तो RBI की सारी बात करेंगे। RBI को बनाया था 1 अप्रैल 1935 को, एक्ट था 1934 वाला। ये जो एक बुक थी, लिखी थी अंबेडकर साहब ने, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। इस बुक से इंस्पायर होकर RBI की डेवलपमेंट की थी, और भी बहुत सारे रीजन थे, लेकिन ये भी एक बुक रीजन है। RBI को नेशनलाइज किया गया था 1 जनवरी 1949 को। पैंथर और पाल्म ट्री इनके जो लोगो है वहां पर रिप्रेजेंट करते हैं। इसको फुली गवर्नमेंट हमारी चलाती है, भारत सरकार इसको कंट्रोल पे रखे हुए है। स्टार्टिंग में कलकत्ता इनका हेडक्वार्टर था, लेकिन 1937 में मुंबई परमानेंटली इनका हेडक्वार्टर बन चुका है। डायरेक्टर को 4 साल के लिए अपॉइंट करते हैं। आगे बात करें तो पहले इनके गवर्नर रहे हैं सर ऑसबॉर्न स्मिथ, जो 35 से 37 तक रहे हैं। पहले इंडियन रहे हैं CD देशमुख, जो कि 43 से 49 तक रहे हैं। एक प्राइम मिनिस्टर रहे हैं इनके गवर्नर, उनका नाम है मनमोहन सिंह, 82 से 85 तक। एक वुमेन इनकी डिप्टी गवर्नर रही हैं, ध्यान दीजिएगा, डिप्टी गवर्नर, उनका नाम है KJ उदेशी। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु पेनलाइजेज बैंक्स इफ ATMs रन आउट कैश फ्रॉम अक्टूबर 1? मतलब कौन इनको पेनल्टी करने वाला है बैंकों को अगर उनके ATM में कैश रन आउट हो जाएगा, मतलब कैश नहीं होगा? तो आंसर हो जाएगा RBI ही करेगा, क्योंकि RBI पैसों के सब कुछ कंट्रोल करता है। तो 1 अक्टूबर से अगर किसी भी ATM में आपके कैश नहीं हो, तो आप फोटो खींच के इनके ऐप में डालिए, फिर देखिए इनको पेनल्टी कुछ लगेगी। तब उसके बाद कैश यहाँ पर जो ये बोर्ड लग जाता है ना, ये कभी लगना बंद हो जाएगा। 1 अक्टूबर से ये रूल RBI ने निकाल दिया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो विच मिनिस्ट्री टू होस्ट द फर्स्ट इंटरनेट गवर्नेंस फोरम इन द कंट्री? आंसर हो जाएगा IT मिनिस्टर। भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंटरनेट गवर्नेंस फोरम यहां पर होस्ट किया जा रहा है भारत के द्वारा, और IT मिनिस्टर इनको होस्ट करने वाले। भारत के IT मिनिस्टर कौन है? जो रेलवे मिनिस्टर है। रेलवे मिनिस्टर कौन है? श्री अश्वनी वैष्णव। अश्वनी वैष्णव रेलवे मिनिस्टर है, कम्युनिकेशन मिनिस्टर है, और IT इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्टर भी यही है। तो यही इस बार इनको होस्ट करने वाले हैं। पहली बार इंटरनेट गवर्नेंस फोरम भारत होस्ट करने वाला है, 20 अक्टूबर को होस्ट होगा। अच्छा, इंटरनेट की रैंकिंग में भारत कितने नंबर पर है? तो 49 नंबर पर है। ठीक है, आपको ये बात भी याद रखनी है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ इंडिया विच कंपनी कोलैबोरेट टू मेक अ सेफ ऑनलाइन वर्ल्ड फॉर चिल्ड्रन? मतलब यूनिसेफ इंडिया के साथ कौन सी कंपनी मिलकर सेफ ऑनलाइन वर्ल्ड फॉर चिल्ड्रन लॉन्च किया है, ये प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा फेसबुक ने। आपको मालूम होगा ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा एब्यूजिंग होती है, कोई भी किसी को एब्यूज़ कर देता है और उसके बाद ट्रोल कर देता है, फिर दिक्कत होती है, मतलब मेंटली दिक्कत हो जाती है उस आदमी या फिर औरत को। और आपको पता होगा इतनी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी इस ऑनलाइन की वजह से ही अपनी जान गंवा चुकी हैं। एक मेरे को अभी रिसेंटली में याद आ रहा है, WWE की बहुत बड़ी प्लेयर थी, शायद जापानीज़ प्लेयर थी, उन्होंने इसी ऑनलाइन की वजह से, ऑनलाइन में उनको किया गया, मतलब हैरेस किया गया, और उसके बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो बहुत बुरा होता है इसमें, तो थोड़ा सा अवेयर रहें आप लोग, ऐसा कभी कोई कदम ना उठाएं, ये सब चलता रहता है। अगर यूनिसेफ की बात की जाए तो यूनिसेफ इनका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ के डायरेक्टर है हेनरिट्टा H4 और फाउंडर है इनको फाउंड किया गया था 1946 में, 11 दिसंबर 1946 में। फेसबुक की बात करें तो फरवरी 2004 में इनको बनाया गया है। CEO है इनके मार्क जुकरबर्ग, और हेडक्वार्टर इनका कैलिफोर्निया में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली वॉर हीरो कमांडर कसरगोड पटना सेठी गोपाल राव, अगर मैंने प्रोनाउंशिएट गलत किया हो तो माफ़ कीजिएगा, ये भी पास अवे कर गए हैं। बहुत बड़े मतलब आर्मी के कमांडर थे इन्होंने। बांग्लादेश का जो युद्ध हुआ था उसमें बहुत बड़ी
भूमिका निभाई थी, ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। राष्ट्रपति जी ने इनको सम्मानित भी किया है। आपको बता दूं तो 1971 का जो हमारा युद्ध हुआ था, वैसे पाकिस्तान के साथ हुआ था, तो उसमें इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी और इनको महावीर चक्र दिया गया है। और आपको बता दो वीर सेवा मेडल भी इनको दिया जा चुका है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आज के क्विज की। तो इंडियन रेलवे लॉन्चेस यूनिफाइड कस्टमर केयर सॉल्यूशन, नेम इज। अब ये 4 ऑप्शन है, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एटलीस्ट रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़ के 10 लोगों को आप शेयर भी कर दीजिए जो तैयारी कर रहे हो। धन्यवाद।